मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जिनकी स्थापना आजम खान ने की थी, वो इसलिए चर्चा में है और वहाँ पे छात्रों का धरना प्रदर्शन भी लगातार किया। समाजवादी पार्टी का विधायकों का डेलीगेशन गया, सांसद वहाँ पर पहुँचे। अखिलेश यादव ने भी उस बात को संसद में भी उठाया, उनके सांसदों ने भी संसद में उस बात को उठाया। मौलाना जो मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, क्योंकि उठाया इसलिए गया क्योंकि समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि राजनीतिकरण करते हुए सरकार उस शिक्षा के मंदिर को गिराना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ मौजूद हैं, राजकुमार जी, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर उस मंडल के प्रभारी थे जब नींव रखी गई थी मुरादाबाद मंडल के, और मुरादाबाद मंडल में ही रामपुर आता है। सबसे पहले आपसे यही सवाल है, जब उसकी नींव रखी गई थी, नींव और उद्घाटन कब हुआ और कैसे हुआ? नींव तो जिस वक्त माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे नींव रखी गई थी। नेताजी और आजम साहब ने उसकी नींव रखी थी और बहुत ही रामपुर की जनता का एक एक व्यक्ति उसमें उस ख्वाब को देख रहा था जो आजम साहब ने देखा था, उसको ताबीर होते देखने के लिए बहुत उत्सुक था। बने सिंगनखेड़ा गांव उस वक्त जब नींव रखी गई थी तो वो उसकी परिधि में ही नहीं आता था। किसकी परिधि में नहीं आता था? रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के परिधि में नहीं आता था। और जब रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई, बनने से पहले जब सिंगनखेड़ा गांव था ही नहीं उसमें, तो वहाँ की इमारतें गैर वाजिब कैसे हो गई? और इतनी यूनिवर्सिटी शानदार बनने के बाद और जहाँ से हज़ारों बच्चे मेडिकल की शिक्षा पास करने के बाद आज जनता की सेवा कर रहे हैं एज डॉक्टर, LLM की भी वहाँ सुविधा, लॉ में LLB, LLM, ये छात्र कानून की शिक्षा लेकर और जनता के बीच में जनता की सेवा कर रहे हैं, उन्हें कानूनी इमदाद दिला रहे हैं, किस तरह से उनको अपना जीवन स्तर को बढ़ाएं, किस तरह से आगे भविष्य में उनका जीवन बढ़े। तो इतनी शानदार यूनिवर्सिटी जब वहाँ सिंगनखेड़ा गांव उस समय नहीं था, तो आज ये जो सरकार जो बेवजह की बात कर रही है कि 40 उसमें इमारतों में केवल 2 सही हैं, 38 गलत है। ये क्या हिंदुस्तान की सारी जो जब से देश आज़ाद हुआ, पार्लियामेंट को देख लो, लखनऊ का सचिवालय देख लो, और 1000 ऐसे वो जगह होंगी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो डेवलपमेंट अथॉरिटी जब बनने से पहले थी, तो क्या सब गिराई जा रही हैं? ये एक राजनीतिक द्वेष की भावना है, क्योंकि ये माननीय हमारे संस्थापक पार्टी के मोहम्मद आजम साहब ने ख्वाब देखा था। वो ख्वाब उनकी इतना बेहतरीन पूरा हुआ कि वहाँ से लोग शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टर और वकील और दूसरे 40 जो विभाग है, 40 में कितने बड़े बड़े उन्होंने उसकी तामीर जब करी, तो कितना उन पर समय दिया होगा, कितना बच्चों का उसका वो लगा होगा। आज बच्चे 11 दिन से हड़ताल करने के बाद उसके लिए अस्थाई वो मिल रहा है, उसका स्टे। तो ये अस्थाई की जगह स्थाई की मांग है, क्योंकि जो बच्चों का भाग्य जुड़ा हुआ है, अगर जो बिल्डिंग वहाँ कोई बन भी जाती है जिसमें डेवलपमेंट अथॉरिटी के उसमें रूल्स के हिसाब से, तो ज़्यादातर 99% ये है कि उन पर जुर्माना लगाकर और उनको कर दिया जाता है, अप्रूव कर दिया जाता है। हर ज़िले में डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है। हर शहर के लोग जानते हैं कि जो अगर कोई इस तरह से आ भी गया है, हम मुजफ्फरनगर में दुनिया भर की चारों तरफ से कॉलोनी बनी जा रही है। बहुत से MDA की जो यहाँ पे है वो सील लग जाती है, लेकिन सील के बाद जुर्माना देकर वहाँ हो जाती है। लेकिन एशिया की इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनने के बाद और वहाँ के छात्र ये कह रहे हैं कि इस पर जो जुर्माना भरना हो भरो, लगाओ, हम चंदा करके और उसको मतलब अता करेंगे। और सारा रामपुर की जो जितनी भी जनता है, उनकी यही इच्छा है कि हमारी ये नवाबों के शहर में कोई शिक्षा का क्षेत्र नहीं था। ये माननीय आजम साहब ने एक ख्वाब देखा और उसको पूरा अपने उस पर रामपुर की ज़मीन पे उतारा, जिसमें हज़ारों लोग दूर दराज से पूरे देश से आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो छात्र तक ये कहते हैं कि क्या नाम, अगर इस पे जुर्माना लगेगा हम चंदा करके उसमें जुर्माना अदा करेंगे। और पूरे रामपुर के अंदर बच्चा बच्चा इस बात को ही मान रहा है कि हमारे रामपुर ज़िले की ये शान थी, ये यूनिवर्सिटी, और जो बच्चों का भविष्य था, वो जो पढ़ाई लिखाई से ये सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़े ना। 36,000
फिरोज भाई 36,000 प्राइमरी स्कूल केवल उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए। तो ये सरकार चाहती है कि यहाँ पढ़ाई ना हो, और अगर पढ़ लिख जाएंगे बच्चे तो वो इनसे सवाल करेंगे कि हमारी विकास के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये एक तरह से समाजवादी पार्टी इसके अंदर बिल्कुल पूरी तरह से जौहर यूनिवर्सिटी के साथ है। माननीय हमारे विधानमंडल दल के जो विपक्ष के नेता है माननीय माता प्रसाद पांडे जी, उनके नेतृत्व में एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक डेलीगेशन भेजा। वो वहाँ जाके छात्रों से भी मिला जो वहाँ धरने पे बैठे थे, और वहाँ के जिला अधिकारी से मिला। उसके बाद पार्लियामेंट के मेंबर्स का वो एक डेलीगेशन का, उसमें हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर के माननीय हरेंद्र मलिक जी, माननीय इकरा हसन जी और संभल के एमपी जियाउर हसन जी के साथ बहुत सारे सांसद वहाँ गए थे। उन सांसद वो डेलीगेशन समाजवादी पार्टी का गया, विधायकों का गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर थे वो वहाँ पर गए। तो क्या समाजवादी पार्टी के उन नेताओं के सामने किस तरह के तथ्य सामने आए कि जो सरकार के दावे से अलग थे? वो हर आदमी वहाँ रामपुर के लोगों से भी मुलाकात हुई जब ये वहाँ रुके। रामपुर के लोग भी कह रहे थे कि ये केवल एक विरोध की भावना से ये आदेश करा जा रहा है, वरना तो जब यूनिवर्सिटी इतने दिन से चल रही है, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चे आगे क्या करेंगे, किस जगह जाएंगे, वहाँ की जनता, हर जनता का एक एक आदमी ये चाहता है कि ये यूनिवर्सिटी एक एशिया की एक शानदार यूनिवर्सिटी है और ये रामपुर की शान है। इसको किसी भी कीमत पे इसे बचाए रखने का वो कह रहे कि हम ऐलान करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ने देंगे, यूनिवर्सिटी को बचाएंगे और हर हालत में बचाएंगे। जुर्माना लगाते जुर्माना लगाएं, शायद यूनिवर्सिटी दे। हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कल जो सेशन चला है, उस सेशन के अंदर उन्होंने पूरी पुरजोर ये बात करी है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जो ये सरकार वहाँ की उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, इन्होंने आज तक वहाँ कोई सरकारी यूनिवर्सिटी तो बनाई नहीं। और जो एशिया की शानदार यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में रामपुर में माननीय आजम साहब ने बनाई, उसको तोड़ने का जो इरादा है, ये लोगों को शिक्षा से मोड़ने का इरादा है, लोगों को पढ़ाई लिखाई से दूर करने का इरादा है, और जो समाजवादी पार्टी कामयाब नहीं होने देगी। ये मानिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने कल पार्लियामेंट में ये बात कही है जब उस पर बिल पर बोल रहे थे, छात्रों के बिल पर, उन्होंने विशेष तौर से ये बात वहाँ पे उठाई। तो छात्रों के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार कई बार रही उत्तर प्रदेश में, क्या उन्होंने समाजवादी पार्टी ने छात्रों के लिए क्या किया? सबसे बड़ी बात यह कि हमारी सरकारें जब जब नेताजी की रही और 12 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, आप देखिए कि हर जिले में, आप हमारे जिले में देख ले कितने स्कूल यहाँ पे बनाए गए। और हमारी 17 में सरकार जाने के बाद और अब तक 36,000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में बंद करे गए। तो वहाँ पे हमारी तो स्वास्थ्य और शिक्षा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विकास के लिए सबसे मूल उद्देश्य था। और उन्होंने 5 साल की 12 से लेके और 17 तक की सरकार में हर जिले में, हर जनपद में, अब हमारे ज़िले में ही देख लीजिए, कवाल से आगे एक जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कितना बड़ा स्कूल वहाँ बनाया। हर पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर कोई जिला अछूता नहीं रहा जहाँ शिक्षा के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में काम ना किया हो। फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी गई है, यानी अगली सुनवाई तक टाल दिया गया है आदेश। तो अब समाजवादी पार्टी क्या कदम उठाएगी, क्योंकि अभी अस्थायी है, आपने अभी कहा है कि स्थायी उस पर रोक लगनी चाहिए, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी आगे कदम उठाएगी, किस तरह से प्रदर्शन करेगी, किस तरह की मांग करेगी? वो फिरोज भाई ऐसा है कि जब उन्होंने विधानसभा का भी डेलीगेशन माननीय माता प्रसाद पांडे जी के नेतृत्व में भेजा और ये सारे एमपीज का डेलीगेशन भी गया, इन्होंने सारे जाके दोनों डेलीगेशन ने वहाँ की व्यवस्था को देखा, छात्रों को सुना, वहाँ की जनता ने जो उनके सामने प्रस्ताव रखे वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने अपनी रिपोर्ट जो पेश करेंगे, पेश करने के बाद जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें निर्णय लेगा वो निर्णय लिया जाएगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में।